बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक घर, दो भाई और दोनों आपस में लड़ रहे हों तो इससे नुकसान किसका होता है? ना भाइयों का नुकसान तो बिल्कुल नहीं होता, इससे नुकसान होता है घर का। यही हमारे क्रिकेट के साथ हो रहा है। इस वक्त क्रिकेट के दो बेहतरीन फास्ट बॉलर्स जिनसे दुनिया कांपती थी, जिनसे पूरे जो बैट्समैन हैं जो क्रीज पे खड़े होते थे जब ये स्ट्राइक कर रहे होते थे, उस वक्त उनकी टांगें काँप रही होती थी। वो दोनों बॉलर इस वक्त आमने सामने हैं। बात हो रही है स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और शुएब अख्तर की। इन दोनों लेजेंड्स में ये लड़ाई क्यों हो रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे वो रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल कराची डायरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि हमें मज़ीद क्या बेहतरी करना चाहिए। तो दोस्तों, शुएब अख्तर और वसीम अकरम ये दोनों क्रिकेट की दुनिया में दहशत की अलामत समझे जाते हैं। उससे पहले ये 2 ये वसीम अकरम और वक़ार यूनुस के पास ये एक ख़ासा था कि जिनसे दुनिया के जो बैट्समैन थे बड़े बड़े वो कांपा करते थे। फिर शुएब अख्तर का दौर आया और शुएब अख्तर को लाने वाला कोई और नहीं, वसीम अकरम ही थे। वसीम अकरम जब क्रिकेटिंग फील्ड के अंदर थे और उन्होंने एज ए कैप्टन शुएब अख्तर को चांस दिए, बहुत ज़्यादा चांस दिए, और ये बातें सामने हैं सबके। जब शुएब अख्तर की इंजरी के मसाइल के बावजूद वसीम अकरम उनको पिक किया करते थे और उसकी वजह से चाहे वो 4 ओवर्स करें 5 ओवर्स करें, शुएब अख्तर बेहतरीन परफॉर्मेंस देके जाते थे और यकीनन शुएब अख्तर ने हमें कई मैचेस जितवाए हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं शुएब अख्तर आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं। उनकी ज़बान हो, लबो लहजा हो या फिर उनकी बॉलिंग हो, वो नॉन स्टॉप जनाब बाउंसर्स मारने में माहिर हैं। वो यॉर्कर्स के लिए इतनी एफर्ट करते हैं कि वो क्रीज से बाहर निकल जाते हैं। उनके जो क्रिकेटिंग एनालिसिस हैं उसके अंदर भी वो बहुत ज़्यादा आउट हो चुके हैं। और हमने ये सब कुछ कब देखा, जब वो वर्ल्ड कप में के बाद सरफराज के ऊपर और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर तनकीद के अंदर उन्होंने अजीब अजीब सी इस्तेलाहात इस्तेमाल की थी। दोस्तों, शुएब अख्तर नो डाउट क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एज एन एनालिस्ट आप उनको कहाँ रेट करते हैं? वो एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल ऑफ गेम है। अब वो वसीम अकरम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वसीम अकरम जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कई बड़े बड़े नाम मुतारफ़ कराए। इमरान खान थे, उसके बाद वसीम अकरम थे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बड़े बड़े नामों को मुतारफ़ कराया। अज़हर महमूद, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रज़्ज़ाक, ये बॉलिंग के शोबे के अंदर लोग जो थे वसीम अकरम की कप्तानी के अंदर आए थे। राना नवीदुल हसन एक ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हमारे पास मौजूद रहे। शुएब अख्तर भी यकीनन उन्हीं के एरा में सामने आया था और शुएब अख्तर ने अनडाउटेडली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। उन इंजरीज़ के बावजूद शुएब अख्तर ने कई मैचेस जितवाए। शुएब अख्तर ने इंटरव्यू दिया, बल्कि ये इंटरव्यू से पहले वसीम अकरम का कपिल शर्मा शो हो या फिर उससे पहले कई जगह वसीम अकरम एक इन अ जॉली वे ये बात कहते हैं, वो बड़े हैं, वो बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, ये बात कहते रहे हैं कि शुएब अख्तर जो है वो अक्सर औकात हम लोग करते थे तो वो नाइट क्लब्स में हमें मिल जाता था, हम उसे कहते थे चलो वापस, उसको लाइक उन्होंने उसको एक तरह से बड़ों की तरह से उस बात को आगे पेश कर दिया। शुएब अख्तर से भी ये सवाल हुआ और ये सवाल किया ARY न्यूज़ के जो एंकर हैं शुएब जट, उन्होंने सवाल किया कि नाइट क्लब्स में जाते थे, उन्होंने कहा ये सवाल आप वसीम अकरम से पूछें, वसीम अकरम से पूछें कि उन्होंने मुझे कभी जो है क्लब जाने से रोका क्यों नहीं, वो मुझे कभी जिम क्यों नहीं लेके गए। वो मुझे कान से पकड़ कर जिम ले जा सकते थे लेकिन वो ऐसा नहीं किया। और उन्होंने इशारों के नामे में ये भी कहा कि वो अपने सीनियर्स को देख के जिम नाइट क्लब्स में गए। अच्छा, अब यहाँ पर वसीम अकरम साहब से सवाल हुआ ARY न्यूज़ ही के शो में और वसीम बादामी ने ये सवाल किया कि जनाब क्रिकेट टीम का कोच किसको बनाना चाहिए। ये सवाल यहाँ से शुरू हुआ। वसीम अकरम ने कहा कि आप मुझे नाम बता दें। उन्होंने कहा कि जावेद मियांदाद। तो उन्होंने कहा जावेद मियांदाद बहुत अच्छी क्रिकेटिंग नॉलेज रखते हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, जावेद भाई बहुत सीनियर हैं, ज़बरदस्त हैं, लेकिन जावेद मियांदाद जो है मॉडर्न क्रिकेट से इतने आशना नहीं है, उनके ताल्लुकात इतने उनकी अप्रोच जो है मॉडर्न क्रिकेट की नहीं है। ठीक है, ये एक व्यू हो गया। उसने कहा ठीक है शुएब अख्तर।
वसीम अकरम हंसने लगे और उन्होंने जवाब में कहा कि तो इनको चेयरमैन ही बना दो। जो शुएब अख्तर जो है वो एक जिस आदमी को बात करने की तमीज़ नहीं है उसकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये जुमला भी जोड़ा और ये भी कहा कि तुम लोग पता नहीं क्यों शुएब अख्तर को इतना सीरियस लेते हो। दोस्तों, शुएब अख्तर और वसीम अकरम की जोड़ी ऑन द फील्ड तो थी, इसके अलावा उन दोनों ने जियो न्यूज़ पर एक शो भी होस्ट किया। इसके अलावा कई जो ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहां दोनों साथ देखे गए और दोनों ने एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट की। लेकिन अब चूंकि ये मामला सिलेक्शन पर और कौमी टीम की जो रीस्टोरेशन है, जो उसका एक वक़ार ग्रेस बहाल करने के लिए एफ़र्ट्स की जा रही हैं, उस तक जा रहा है, क्योंकि वसीम अकरम उस कमेटी का हिस्सा हैं जो इस ऊपर काम कर रही है और शुएब अख्तर यकीनन उस पर तनकीद कर रहे हैं। और ये तनकीद अगर इस सिलेक्शन पे, परफॉर्मेंस पे और एफ़र्ट्स के ऊपर हो तो वो ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन ये तनकीद अगर ज़ातियात पर चली जाए, और यकीनन इसमें ये देखना होगा कि शुएब अख्तर बहुत जूनियर है वसीम अकरम से, तो उनको एक रिस्पेक्ट का लेवल कायम रखना होगा। शुएब अख्तर यहाँ भी क्रीज से बाहर निकले और नो बॉल कर दिया उन्होंने, और ये नो बॉल यकीनन जो है वो उनके लिए नुकसानदेह होगी। तो अगर आगे जाके कोई किसी मौके पर उनको कोई चांस मिलता तो वो उससे भी हाथ धो बैठते। ये बातें किसी से ढकी छुपी नहीं है, अखबारात उठा के देख लें, रसाइल उठा के देख लें, जो पुराने कोचेज़ हैं वो तक ये बताते हैं कि शुएब अख्तर क्लब्स में जाया करते थे, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो ठीक है, अगर आप जाते थे और वसीम अकरम आपके मुताबिक होते भी थे तो आप अब ब्लेम गेम ना शुरू करें। ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, आगे बढ़ें और क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो बेहतर तजावीज़ है वो दीजिए। अपनी रेटिंग, जैसे आपने क्रिकेट में कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को उठाया था, इसी तरीके से आप चैनल्स पर बैठकर जब भी आपसे बात की जाती है, आप कंट्रोवर्सीज़ को क्रिएट करते हैं। आप कंट्रोवर्सीज़ को क्रिएट नहीं कर रहे होते, आप अपने मुल्क की क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन आप क्रीज के अंदर रह के बॉलिंग करेंगे तो ना वाइड होगी ना नो बॉल होगी, यकीनन इसका फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।